नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार हम वीडियो बनाते रहते हैं तो हमें वीडियो बनाने से आनंद महसूस होता है। तो मेरा दोस्त, मेरा अजीज मित्र गोविंद जी, हम जब से मिले हैं तब से हम एक दूसरे के साथ ज्ञान का बहुत आदान प्रदान किया है। तो हमने बहुत सी वीडियो बनाई है। हमारे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, इससे लोग कुछ सीख ले, उसी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। तो हमने बहुत सी वीडियो बनाई, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो बनाना है, जो वीडियो को हमारा शिक्षक रहेगा वो रहेगा माँ। तो माँ क्या होती है, माँ का क्या ज़िंदगी में क्या महत्व होता है, तो ये चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाना चाहिए। अब हम अपने अजीज मित्र गोविंद जी से बात करते हैं कि गोविंद जी, माँ क्या होती है, उसके बारे में आप दो शब्द कहेंगे। माँ का जो है हमारे जीवन में एक अहम रोल है। माँ है तो जहाँ है, वरना हम क्या है, मेरा तो ये मानना है। माँ है तो सब कुछ है। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा, चीज़ तो है ही नहीं। जब माँ हमारे जीवन में एक अहम रोल है। माँ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। माँ है तो हम शून्य है, जीरो है। माँ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। माँ के बराबर हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, माँ के बराबर। और माँ ऐसी हमारे जीवन में ऐसा रोल है माँ का। तो अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ के बगैर हम कुछ है ही नहीं। माँ तो माँ है। अगर माँ नहीं है तो हम न कुछ कर पाएंगे, न पैदा हो पाएंगे, न कुछ नहीं कर पाएंगे। पैदा होंगे, न जिएंगे, न खा सकेंगे, क्योंकि माँ से ही हमारा जीवन है। माँ है तो हमारा जीवन है। माँ है तो सब कुछ है। माँ है तो माँ के लिए जितना कहें उतना कम है। माँ का गुणगान जितना करें उतना कम है। माँ के बारे में जितना बोले उतना कम है। माँ के बारे में हम बोल नहीं सकते। अगर हम माँ के बारे में कुछ कर नहीं सकते तो हमारा बोलने का भी हक नहीं है। जो बेटा अपनी माँ के बारे में कुछ गलत बोलता है, अब अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको माँ के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। अब माँ के चाहे जितना भी बोलो, चाहे माँ कैसी होती है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। बेटा कुपूत हो सकता है और माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ के बराबर जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा माँ है। देखो, माँ से पूरा जहाँ मेरे दोस्त गोविंद जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि माँ ही सब कुछ है। इस सृष्टि में लाने वाली माँ है। इस सृष्टि का जो पहला गुरु माँ है। इस सृष्टि में जब आप पैदा नहीं होते उससे पहले 9 महीने गर्भ में रखने वाली माँ है। आपको सूखे में सुलाने वाली और खुद गीले में सोने वाली माँ है। आपको रोते हुए देखते हुए अपने खाने को छोड़ने वाली माँ है। सब कुछ को बर्दाश्त करना अपने पुत्र के प्रति वो माँ है। अब किसी के बच्चे को किसी चीज़ को लेते हुए देखना, अपने बच्चे को रोते हुए देखना, उसके प्रति दुखित होना, वो माँ है। इसलिए माँ इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं हम, ज्ञाता है, गुरु है, शिक्षक है, सब कुछ माँ है। माँ और बाप में फ़र्क इतना है, माँ ममता से भरपूर होती है, बाप बच्चों को बहुत दूरगामी सोच के साथ रखता है। माँ अपने बच्चों को गोद में रखती है ताकि वो सोचती है कि जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक मेरे बच्चे देखें। लेकिन बाप अपने बच्चों को कंधे में रखता है, वो सोचता है कि जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ से आगे मेरे बच्चे देखें। तो इसलिए आज तो हमारा टॉपिक का जो मेन जो शीर्षक था वो तो सिर्फ माँ थी। कभी दूसरे दिन हम बाप पर भी एक टॉपिक बनाएंगे। तो गोविंद जी, अब आपने तो बड़े अच्छे शब्दों से कहा कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके शब्दों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसे हीन भावना वाले कुपुत्र हैं जो अपनी माँ के प्रति अच्छे ढंग से, माँ के साथ अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं। जब माँ बूढ़ी हो जाती है उनको वृद्धाश्रम में डालते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन पुत्रों के लिए, उन दुष्टों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम में पहुंचाते हैं, तो आने वाला समय उनके लिए भी यही आने वाला है। एक दिन उन्होंने भी यही जगह जाना है। एक दिन उनकी उम्र भी ढलेगी, उनको भी बुढ़ापा आना ही है। आज उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाया है, कल को उनके बच्चे भी पहुंचाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। आपने बहुत सही ढंग से कहा है। दोस्तों, चलो, माँ बाप की सेवा करना तो वो तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम लक्ष्य है। आप चाहे किसी भी पद में हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे साइंटिस्ट हो, लेकिन आप अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते। आपकी जो तरक्की है उसके पीछे माँ ने आपको 9 महीने गोद में रखा है, आपको बचपन में रोते हुए देखा है, आपको सूखे में सुलाए, खुद गीले में सोए,
अगर कोई आदमी बोलता कि मैं अपनी माँ का कर्ज चुका सकता हूँ, कभी नहीं। 2 दिन उस गिल्ले में सो के देखना। आपकी माँ तो 4 5 6 6 सालों तक सूखे में सोई है, अपनी जवानी कुर्बान की है। कोई अपनी माँ बाप की जवानी दे सकता है? इसलिए माँ से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, माँ से बढ़कर कोई प्यार करने वाला नहीं है, माँ से बढ़कर इस संसार में है ही नहीं है। तो अगर आप अपना बुढ़ापा अच्छा चाहते हैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाए कि अपने दादा दादी की सेवा करेंगे। जो बच्चा दादा दादी की सेवा करेगा वो देखेगा कि मेरा पापा हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के प्रति कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपनी बीबी को, अपनी बहन को ये सिखाएं कि अपनी सास की सेवा करें, और वही सही धर्म है, सही कर्तव्य है। ज़िंदगी में जवानी एक ऐसी चीज़ है जिसको अमीर हो चाहे गरीब हो हर कोई काट लेता है, लेकिन बुढ़ापा आदमी के द्वारा उस जवानी में किए गए अच्छे कर्म पर ही निर्धारित होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, हमारी उम्र 42 ईयर्स हो गई, इस उम्र के दौरान मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा 99% झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे हो गए। हमेशा गाँव में सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाएं कि अपनी माँ और बाप, अपने दादा और दादी के साथ जुड़ के रहे। गोविंद जी, मेरी सोच तो यही है। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। बस आपने बहुत अच्छा बोला, यही होना चाहिए। अब अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करो। उन लोगों के साथ खेलो कूदो। उनको कहीं अगर कुछ चीज़ पसंद आए, आप जा रहे कहीं, उनके साथ जाओ, घूमो, उनको भी कुछ दो। जैसे हमारे को पसंद आता हो सकता है उनको भी पसंद आए। उनको कभी मन कभी भी मतलब मारना नहीं चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे तब आज हम या आप लोग का कोई भी अपना माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, जो अम्मा बुबू सभी है, उनका ध्यान रखेंगे। कल वो भी आने वाला पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी हमारा ध्यान तभी रखेंगे। वो जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, जैसा फल हम बोएंगे वैसा फल काटना पड़ेगा। गोविंद जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इन शब्दों को आप लोगों के समक्ष रखा। तो दोस्तों, माँ है तो जहान है, माँ है तो शान है, माँ है तो हमारी शान है, माँ है तो हमारी जान है, माँ है तो ज्ञान है। माँ एक माँ का कोई नहीं बखान है। माँ का कोई भी दुनिया में आप भाई बना सकते हैं, बीबी और ला सकते हैं, उसके बाद आप दोस्त बना सकते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ एक चीज़ नहीं बोल सकते, सॉरी, माँ एक इस प्रकार का गुरु है, माँ इस प्रकार का दोस्त है जिसकी कोई भी जगह नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये सिखाएं कि नशा ना करें, माँ बाप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे माँ बाप दुखित हो जाए, चिंतित हो जाए, उनका सिर नीचा हो जाए। हमारी शान हमारी माँ, हमारी जान हमारी माँ, हमारा सम्मान हमारी माँ, हमारा विकास हमारी माँ, हमारा सब कुछ हमारी माँ। आप चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, लेकिन जब आपके घर में माँ खुश नहीं है तो वो खाना थोड़ी, भाई वो होटल थोड़ी खाएंगे हम। वो तो चंद दिनों के पहरेदार है, जिसके पास 5 स्टार 3 स्टार है वो थोड़े दिनों का पहरेदार है। इसलिए खानी तो 2 रोटी ही भाई। जवानी में एक मसालची भी अपनी उम्र निकाल लेगा, एक करोड़पति भी निकाल लेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता ना, उस टाइम वो बातें याद आती है कि मैंने जवानी में किस तरीके से लोगों की सहायता की है। गोविंद जी, इन शब्दों के साथ हम दोनों अपने विचारों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ेंगे, माँ बाप को साथ लेके जाएंगे। जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी।